पोंग विस्थापितों के हक में एक बार फिर पूर्व सांसद खुलकर सामने आ गए हैं, जिस पर उन्होंने सोमवार को रेस्ट हाउस फतेहपुर पत्रकार वार्ता दौरान प्रदेश की जयराम सरकार को आगामी 15 दिनों के भीतर पोंग विस्थापितों के प्रति अपने रवैये को स्पष्ट करने का अल्टीमेट दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चाहूँगा आज का मुख्य विषय है विकास के लिए हो रहा विस्थापन और विस्थापन से हो रही समस्याएं। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला विस्थापन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों को साकार करने के लिए शुरू हुआ था, जब भाखड़ा डैम की नींव रखी गई थी। उसके बाद दूसरा बड़ा विस्थापन पोंग डैम के निर्माण के समय हुआ। आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 65 साल हो गए हैं भाखड़ा डैम से विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू हुए, और लगभग 55 वर्ष हो गए हैं पोंग डैम से विस्थापन की प्रक्रिया को शुरू हुए। और 55 साल के बाद भी अगर आज समाचार पत्र में ये खबर पढ़ने को मिले कि पोंग बांध विस्थापितों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको राजस्थान में मुरब्बे अलाट किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हिमाचल की सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को एक शर्म की बात है। जब हम लोग उजाड़ते हैं तो उनको तरह तरह के सपने दिखाते हैं। ऐसे ही पोंग बांध विस्थापितों के बारे में भी हुआ। आपको यहाँ से हम विस्थापित करेंगे, आपको राजस्थान ले जाएंगे, राजस्थान में नहरी मुरब्बे दिए जाएंगे, वहाँ पर सड़कों का निर्माण होगा, आपको शिक्षा के लिए संस्थाएं होंगी, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होंगे और सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। लेकिन आप स्वयं ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि 55 साल के बाद भी अगर ये खबर आए कि पोंग बांध विस्थापितों को 200 कुछ मुरब्बे दिए जा रहे हैं और वो भी अनकमांड एरिया के अंदर, तो मैं समझता हूँ ना केवल ये उजड़े हुए लोगों के लिए एक चिंता की बात है, अपितु जो हमारी वर्तमान जयराम सरकार बहुत बड़े सपने दिखाती है प्रदेश की जनता को कि लगभग हम 1 लाख करोड़ के उद्योग हिमाचल प्रदेश में जल्दी लाएंगे, जिसके लिए कभी विदेशों की यात्राएं होती हैं, कभी धर्मशाला के अंदर बहुत बड़ी मीट होती है। लोगों का मन बुझा हुआ है। इन सारे विस्थापितों की समस्याओं के बारे में, चाहे वो भाखड़ा डैम से हों, चाहे पोंग डैम से हों, चाहे चमेरा डैम से हों, चाहे हिमाचल में बनने वाले जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हों, चाहे सीमेंट के कारखानों से हों, चाहे दूसरे उद्योगों से हों, उन पर मैं विस्तृत चर्चा अलग से करने लगा हूँ। वो भी पोंग डैम की समस्या से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि 55 साल पहले जो वायदे किए थे वो तो राजस्थान सरकार ने पूरे नहीं किए। बीबीएमबी में हमें हिस्सा मिला नहीं। हमारे लोग दर के ठोकरें आज भी खाते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ी समस्या मानवीय आधार पर खड़ी हो गई है, जिसमें लोगों के जीवन जीने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या वो 2 वक्त की रोटी मुहैया करवा पाएंगे अपने और अपने परिवार को कि नहीं। ठीक 1 वर्ष पहले ये समस्या मेरे ध्यान में आई थी। पोंग डैम झील के किनारे जब पानी उतर जाता है बरसात का और गेहूँ बोने का सीजन आता है, तो मेरे वो पोंग डैम विस्थापित भाई जिनको राजस्थान में नहरी मुरब्बे मिले नहीं, घर में कोई रोजगार है नहीं और कोई आय का साधन है नहीं, तो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब डैम का पानी नीचे उतर जाता है तो वहाँ कनक पैदा करते हैं
और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, जब से डैम बना है तब से चल रही है। 1982 में मैं जब एमएलए बना था तो पहली बार उस समय के वन विभाग ने गुस्ताखी की थी और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से यहाँ पर तारें लगाना शुरू कर दी थी, पौधे लगाना शुरू कर दिए थे ताकि लोग कनक ना पैदा करें। मैं विधायक था उन दिनों में, पहली बार बना था। मैंने जनता को साथ लेके वो सारी तारें उखाड़ दी थी, पौधे भी उखाड़ दिए थे। फलस्वरूप मुझे धर्मशाला जेल में रहना पड़ा था। लेकिन उसका परिणाम ये आया था कि पिछले साल तक निरंतर पौंग बांध विस्थापित कनक पैदा कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। ना बीबीएमबी की हिम्मत हुई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हिम्मत हुई, ना और किसी विभाग की हिम्मत हुई कि हमारे लोगों को डरा दे। लेकिन पिछले साल अचानक नोटिस आना शुरू हो गए थे, इस ज़मीन में कोई भी कनक पैदा नहीं करेगा, नहीं तो केस दर्ज होंगे, ट्रैक्टर इम्पाउंड करेंगे। मेरे ध्यान में लोगों ने लाया, उस समय मैंने लोगों को साथ ले जा करके खुद खेती करवाई, ट्रैक्टर चलाया। फलस्वरूप आज भी मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है। बहुत से हमारे पौंग बांध विस्थापितों के ट्रैक्टर भी इम्पाउंड हुए, वो हमने कोर्ट से छुड़ाए। लेकिन फिर भी लोगों ने डर के साए में, दहशत के साए में, गरीबी में, भूखमरी में, मजबूरी में कनक पैदा कर ली। 100% तो नहीं, लेकिन 70% लोगों ने कनक पैदा की। इसी दौरान हमने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। एडवोकेट धैर्य सुशांत और उनकी टीम इस मामले की पैरवी कर रही है। लेकिन अब जब सीजन शुरू हुआ है तो लोग फिर कंफ्यूज कर दिए गए हैं, लोगों में फिर दहशत का वातावरण है, परेशान है, क्योंकि सरकार की एक नीति है नहीं। हमें यही पता नहीं लग रहा है कि सरकार है कौन। 3 तरह के बयान आ रहे हैं। एक बयान तो आ रहा है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो अपने आप को शीर्ष नेतृत्व के राइट हैंड समझते हैं। उन्होंने जश्न मनाया नगरोटा सूरिया में और वहाँ कहा कि फैसला हो गया है, अब किसान बिना दहशत के कनक पैदा करें। बधाइयाँ दी गई यहाँ के वन मंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, और बड़ी खुशी मनाई गई।